हाँ जी, नमस्कार जी। मैं हूँ धर्म सोनीपत। आज पहुंचे हम बादलगढ़ क्षेत्र के अंदर, सेक्टर 6 के अंदर। हमारे पास में वो शख्सियत बैठी है, हस्ती बैठी है यहाँ, जो अपने एरिया में बेखूबी पहचान है, इनकी पकड़ है, लोगों को दिल पर राज करते हैं। ये किस किस तरह करते हैं ये। हमारे पास में बैठे हैं वीरेंद्र उर्फ बुल्लट पहलवान, बादलगढ़ क्षेत्र सेक्टर 6 के वासी हैं ये। और आज ये समाज सेवी हैं, अपने एरिया में अच्छी पहचान ही नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर राज करते हैं हमदर्दी के तौर पर। यहाँ इनका गौशाला में, मंदिर में और स्पोर्ट्स में काफ़ी योगदान रहा है। काफ़ी युवा साथी भी जुड़े हैं और काफ़ी अच्छा पैनल बनाया इन्होंने। आज इन्होंने स्पेशल फोन करके बुलाया यहाँ, और कुछ चर्चा करेंगे इसके बारे में। जो इनके पास में ही, पड़ोस में ही एक लड़की मारी गई, पहले आपने सुना होगा, ये मुद्दा काफ़ी वायरल रहा है, पूजा हत्याकांड। तो इनके बारे में चर्चा करेंगे इनसे। स्पेशली इसी मेथड में बुलाया गया है यहाँ। तो हम तो इस तरह से वाकिफ हैं, लेकिन हमारे कुछ दर्शक हैं, उनको भी आज मिलवा देंगे इनसे, और कुछ सच्चाई का खुलासा इनके मुंह से भी सुनेंगे। हाँ जी, पहलवान जी नमस्कार। नमस्कार जी धर्म जी, और आपका चैनल देखने वाले सभी भाइयों को नमस्कार है। एक बार अपने मुंह से बताओ हमारे दर्शकों को, अपना नाम और ये एरिया जो है। मेरा वीरेंद्र है असली नाम, लेकिन बुलेट पहलवान के नाम से अपना जाने लोग। जी और समाज सेवा का अपना रेसलिंग सेंटर भी है। जी जी और अपना अपना एरिया में समाज सेवा का, तो ये जो आपकी ये पूजा वाली मैंने वीडियो देखी कल, जी जी। तो मैं बहुत दुखी होया। मगर 6 दिन एक बेटी की जब डेथ बॉडी रह गया है, दाह संस्कार दाह नहीं हुआ। संस्कार जब 6 दिन में बाण बेटी, और उसमें से बड़ा तो मन ताज्जुब लगा। असल में कुछ ब्याह शादी चल रही है, इनमें बिजी हो जावा। हाँ, कुछ कई इलेक्शन कई, है। हाँ कुछ ये पीछे इलेक्शन थे, कुछ कई कई दूर दूर कन्यादान वगैरह में जाना पड़े है। जी जी। घाट मतलब मीडिया में देखना पावा हाँ, तो लेकिन फिर भी लेट से ही मैंने कल शाम को देखा। तो आपका भी मैं मतलब इतना देखा, हम पत्रकार आता है, यूट्यूबर चैनल वाला था, टीवी चैनल वाला था, समाचार अखबार वाला था। जी जी आपका भी मैं इस मामले में करूंगा कि आपने जिस तरीके से ये मामला, इसमें आपने एक भूमिका निभाई है ना, वो आपकी भी मैंने पूरी यूट्यूब और देखा मैंने चैनल। आपकी लैंग्वेज, आपका लहजा, परिवार के प्रति एक आपकी जो बातें हैं, कोई अपना चैनल वाला ना बता सकता। उस यूट्यूब में एक घर के सदस्य की तरह पेश आ रहे हो आप। जी जी। वो इसलिए मैंने आपको फिर फोन करके, मैं ये तो बात इसमें देखो, इतना कुछ हमारा समाज भी इसमें, मैं कहूँगा कि हमें ये देखना चाहिए ना आसपास में क्या हो रहा है, क्या नहीं, भूमिका निभानी चाहिए। क्या हो रिश्ते का, हमने भी कई रिश्ते करा लिए। एक्चुअली लोगों की इसी हो रही है सोच, कुछ मेंटली ग्राउंड ऐसा हो रहा है दिमाग में आके, अच्छा हो जाए तुम्हारी के भाग। अरे मतलब चलो ने करा दिया काम ना, तो वो बोला फलाने का नाच जाइए, उसने गड़बड़ कर दी। तो थोड़ा सा जिसमें पूजा वाले मामले में जो मैंने वीडियो देखी आपकी, उनकी वो रिकॉर्डिंग भी सुनी, जी जी। तो ये तो कत्ती ये स्पष्ट है, कत्ती सरेआम उन्होंने मतलब दहेज के कारण करिया है। वो साफ साफ है यह बात कत्ती। इसमें तो वो जो कॉल रिकॉर्डिंग सुनी उनके भाई की, उनकी सासू की, जो जो विकी भाई है जिसकी सिस्टर गुजरी है, क्या नाम है, रविंद्र की जो सिस्टर गुजरी, पूजा पूजा के भाई की, पू की सासू की, और उसके उसके पिताजी की, बोला वो देख लियो, वो फिर काबू नहीं आओगी, छिड़ जाएगी। अच्छा, तो इसमें है ना, जैसे हम लड़की पक्ष ने दोषी यूं नहीं मानते, जनता ऐसे नहीं मानती। अगर उनका मानना ये होता है भाई हम गाड़ी देंगे, या कोई बीच वाला ने ये कह रखा होता भाई गाड़ी देंगे, तो वो स्पेशल जो है, वो लड़की की जो सांस थी, जो पूजा की, उसे फोन पे बाकायदा पूछ रहे वो भाई कौन सी देंगे परिवार में उनसे। अगर इनको ये मानना होता, इतना बजट होता, या कोई ये होता भाई गाड़ी देंगे, तो ये पूछते नहीं। तो या तो कोई बीच वाले ने, या फिर उनने खुद ही बीच वाले को एक मोहरा बनाया है, अगर भाई गाड़ी मिल जाए। और कुछ बात ऐसी चली है, और जो ना मिलने पे उन्होंने विरोध किया है, लड़की ये दुख हो गया, उस दुख का इंजाम आपके सामने है। और इस दुख में आज एक चीज और भी कहना चाहूंगे, वो आपसे पूछना चाहूंगे,
दहेज जो है कुछ न कुछ दोषी महाराज समाज भी, लड़की पक्ष भी है जो दहेज देना आदि कितना कंपलसरी हो गया ना, उसका थोड़ा दोषी हम लड़की पक्ष में मानेंगे। हालांकि अपने मान मर्यादा के लिए बेटी खुशी के लिए सब करना चाहें, लेकिन ये रूप ले ले है दहेज का, और उनकी भूख बढ़ जाए है, और वो कमाने में उनका जो ध्यान नहीं रहता, कुछ भी जरूरत हो फिर लड़कियों दर्शाओगे भाई मायके से ये ले आओ, क्योंकि स्टार्टिंग से लत पड़ जा हूं मैं दहेज लेने की। आज अगर सपोज करो हमारी जनता जानना चाहोगी चैनल के माध्यम से, आपसे पूछता हूं मैं एक दो बात। जिस एरिए में आपकी पहचान है, या सैकड़ों नहीं हजारों आदमी दुआ सलाम करते हैं, कोई पास पास में कोई झगड़ा या डिस्प्यूट होता है उसका निवारण भी कराते हो, समझौता कराते हो उनका, अच्छी जो है लोगों में पहचान बनाई है आपने, वो भी एक सभ्यता के साथ। आज अगर आपके क्षेत्र में जहाँ रह रहे हैं आप लोग, जो अगर उस एरिया में ये मान के चल रहे हैं कि ये आपका क्षेत्र आपके द्वारा दहेज मुक्त कैसे हो सकता है, क्योंकि पहले तो आप तो नहीं पूछेंगे ये दहेज की परंपरा सही है गलत है। ना जी, इसमें तो इस गलत परंपरा तो हमारे देश ने खोखला करने में कोई और हो नहीं सकती। और मैं आपकी इस बात का जवाब दूंगा, जो पूजा का जिक्र हो रहा था, मैं एक वैसे और बात बताऊंगा। पूजार के परिवार की इसमें गलती नहीं है बिल्कुल भी। वे तो कति ने मान लो बस नीची गर्दन करें और उनके यहाँ में रखे गए। और यह बात जो बाइक वाली आ रही है, बाइक वाला उन्होंने बोल दिया कि भाई बाइक तो उन बीच में उड़े कह देनी चाहिए थी कि जी बाइक नहीं गाड़ी की हो रही है, गाड़ी बात हो रही है। हाँ। तो जब उन्हें पता लग गया कि ये बाइक की कम है तो गाड़ी का तो मैटर ही उसमें जो है ना वो नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें मतलब इतनी देखा हमें कई बल्कि ने बीच में तो हटा हूँ कुछ, मतलब अगर एक चेहरे पे कई कई चेहरे लगा लें लोग, वो मैंने देखा है। नाम तो मतलब किसी का समाज में लेना ठीक नहीं है, लेकिन मैं दो उदाहरण आपने बताऊंगा। एक तो गांव तो बताऊं, गांव में तो के नाम ना बताऊं। एक तो अपना रोहतक दौरा नौनौंड के हैं, परिवार बढ़िया। एक आड़े बहादुरगढ़ में उसमें चौकी इंचार्ज भी था, एक भाई गांव का सरपंच रह रहा, और जो यहाँ चौकी इंचार्ज था उसका बेटा लग रहा फायर ब्रिगेड में। तो मेरी जान पहचान थी कोलासी में, और रिश्ते के लिए बात चल पड़ी। तो वो बंदा जो लड़के का फादर था खुद पुलिस में चौकी इंचार्ज, जो लड़का फायर ब्रिगेड में लग रहा, एक भाई गांव का सरपंच, बढ़िया घर परिवार, जमीन ज्यादा ठीक थी लड़के का। तो बात चल रही, उन्हें पता था भाई मैं समाज सेवा के नाते हम इस बात ना करा एक्सेप्ट। तो उन्होंने तो लड़की वाले मिलवा दिया, लड़के वाले मिलवा दिया, दोनों उड़ते गोद भराई रस्म तक ठीक था मामला। जो जो शादी नजीक आई, मैं ना अगले आगे स्पष्ट बता दी भाई यहाँ तक तो मैं जिम्मेवार हूँ, और मैं चाहता भी नहीं, क्योंकि बोला जी आप भाई मैं लेकर आया एक आदमी, ठीक ही आप ठीक बोलो बतलाओ हो, आपका मान ले भरोसा करके कोई काम कराना चल रहा है, फिर बाद में आप प्रॉब्लम आ जाए। मैं तो गोद भराई के बाद ही मैंने वहां से कनेक्शन काट दिया। अच्छा, उनका क्या कहना था, बोला जी आप बचौलिया हो, आपकी तो गुठी चैन माना जी, मन्ना नहीं गुठी चैन चाहिए। तो उसकी उस तक अगली सुनो फिर उनकी कि जी देखो अगले ने कही हो जिसी चौखट से उसा तो दरवाजा चढ़ाओ है। मुझे बस समझ गया महा भाई बात खुल के बता मैं थानेदार साहब ऐसे नहीं। बोला देख यार मैं आड़ चौकी इंचार्ज बादगढ़ में था, कोशी चौकी में, तो के फायदा नाम लेने का, लेकिन गाँव नौनौड के थे, और कुलासी में शादी कराई थी। अर्थ वो शादी नजीक आते आते मतलब उस आदमी के मुंह में तो ये आने लगी स्पष्ट गाड़ी की आगे ना, साफ नाम ले दिया ना। वो लड़का भी फिर बात करने लग गया, उसका बाबू करे करा था, वो लड़का भी बात करने लगा। फिर यार ये तो सीएनजी किट फिट सेंट्रो 8-7 साल की बात चाहिए, सीएनजी किट फिट सेंट्रो, सीएनजी भी लगवाए देंगे। फिर सेंट्रो तक वो परिवार पहुंचे है, तो लड़का क्या कहे को ऊपर के कुछ हम दे देंगे, और मतलब मैं दूर हो गया, लेकिन फिर भी मेरे एक न्यू दे रहे हैं दबाओ आके बीच में रखा इसने। मैं भाई मैं मामले में दूर हो गया, बीच में रखे भी और कार भी मिले। हाँ, वो दोनों बातें ना की ना। सेंट्रो तक तो बोला हो गए भाई, मैं चलो भाई हो गए तो थारी आमने सामने की बात है, बहुत बढ़िया बात है, बड़ा का घर बस जाएगा। पर बोला वो बोला पहलवान जी मैं नहीं सोचू, वो लड़का फिर बोला मैं नहीं सोचू था, पापा ने बोला भैया तो मैं तो कहूँ नहीं, पर इसमें पहलवान जी हरज भी ना होना चाहिए, हमारा बता बोला लाइन में लगाना पड़ेगा, फलाना होगा दखड़ा होगा सीएनजी के मामले में। बोला ऊपर के
बोला सेंट्रो मान ले 5 पूछ की 4.5-5 के समथिंग जो भी होगी 4-4.5 की होगी, ऊपर के जो 2.5-3 जो मिलेंगे वह मैं अपने दोहरे में ला दूंगा, और डीजल की स्विफ्ट 6 है। मैं कहा यार ये तो मैं मतलब एक ये सारी बात क्लियर होने के बाद मैं हट गया, हालांकि उनकी शादी होगी और उसके बाद मैं ना उनका गया ना उनका गया, मैं अपना बताऊं वो अगर एक केस ईसा बामड़ोली का आया, ऐसा मैं उस बुजुर्ग के पैर छुया करता, इज्जत कराया करता माँ बाप बरोबर, और इतना बढ़िया माना करता, उसके आचार विचार पंचायत वगैरह में भी देखा करता। लोग आगे जब वो तो पता लगा है ना यूज करे जब 2000 के नोट ने गाली हांडी जावा 2000 का मेरी गोज में, लेकिन दुकान पर देवा है ना, जब वो दुकानदार ने करके बताओ नकली है भाई ले जाए इसने, सही बात तो लोग ऐसे पछाड़े जा है। सही बात उनका भी रिश्ता मैंने जब रिश्ता हो लिया ना, जब बोला देख बेटा मेरा गांव में नाम से समाज में इज्जत से फलाना है ढिमका है कर करा गए, घुमा फिरा वो वीडियो बात ले आया, तो कोई ऐसा करंट सा लग गया मेरे बात सुन के, हमारी इतने अच्छे बेचारा का आदमी भी इस लाइन पा गया, लालच में आ जा है। तो ये चीज तो एक तो यह है। दूसरी देखो समाज की बात हम करा तो हम तो इस मुद्दे ने पूरी तरह उठावांगे, और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहूंगा, देखो कोई भी कितने भी जो करे कितनी पूजा मरती रहेंगे बात दबांगे तो मैं इस मामले में अपने दोहरे थे अपनी गाड़ी और यारे प्यारे जितने आदमी की जरूरत हो, मैं अपनी शरीर से अपने तन मन धन से गाड़ी घोड़े से कितनी सी दिक्कत चल रही हो मैं तैयार हूं जी, जरूर तो जरूर, मतलब मारे जरूर मैसेज का नगाल है, हम इस मामले में इंटरफेयर के लिए कति तैयार था, लेकिन बेटी के जीते थे बात अगर उठे है ना वो एक पूजा की बात, मैं तो कल इतने दिन बाद मैंने यूट्यूब चैनल वो टाइम लग गया देखने पाया तो वह बात सामने आई। अगर इस तरह की बात मान ले पहले आ जाए तो सोतरे के दिमाग घूमा आदमी के लिखवा हुआ अगला दौरा, अगर कल कोई सी बात हुई तो जिम्मेवार तुम हो गए, तो इस तरह की बातें हो जाए इसमें आदमी फिर अचक जा है। एक उसने होना चाहिए असल में तो ये लालच ज्यादातर लेडीज वो बाबू तो उसके उसमें है बस में, वो देख लिया मैंने पूजा का जो ससुरा है वो तो उसकी माँ सास के बस में है, तो ये मामला बेचोलन का और पूजा की माँ वो सासू का इनका जो सारा खराब क्राउड काम था, और परिवार ने फिर भी नहीं सोची भी चलो बस जा, तो ये परिवार जी इसी इस गले बनी नहीं बननी चाहिए किसी जगह। एक जो करे या उन्होंने मार दी या टॉर्चर में आगे कुछ भी स्टेप लिया उन्हें, कुल मिलाकर गलत नहीं बहुत गलत होया ये। दूसरी बात एक और जो 6 दिन तक पोस्टमार्टम नहीं हो पाया, बोर्ड की टीम बुला कर आया था, आज जो सरकारी बाबू हैं अपनी सीट पर बैठे हैं, सैटरडे उनकी छुट्टी होगी दोपहर में, शनिवार को संडे को उनका रेस्ट है, गेट के बाहर डेड बॉडी पड़ी है वो संभाल रहे हैं, अपनी कलम की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जिस घर में 6 दिन हो गए हों दाह संस्कार नहीं हो लिया और बेटी पड़ी हुई हूँ, उस घर में खाना कौन खाओगा ना जी, खाना के उस घर में तो आदमी सांस लेना भारा हो जाए है। दूसरी बात एक और उन अफसरा के बारे में क्या कहोगे जो गेट क्या को उनके डेड बॉडी पड़ी है कार्रवाई नहीं कर रहे, और ऐसे हालात में मैंने खुद देखा है 2 बार गया हूं मैं उस पीरियड में जो है दाह संस्कार होने से पहले, अगर 24 घंटे और हो जाते तो एक आध आदमी और भी मरना तय था। जो 6 दिन हो गया बिना खाना खाए और चूल्हा नहीं चढ़ रहा, बेटी की लाश नहीं मिली, दाह संस्कार नहीं हो लिया, उन अफसरा के बारे में क्या कहोगे जो ये लापरवाही कर रहे हैं? 6 दिन तक बेटी सड़क गिर दी, उनकी इस जनता को जरूरत है या नहीं है उसकी, उन अफसरों की, उनके बारे में क्या कहोगे आप लोग? जो इस मामले में इन्वॉल्वमेंट रही है अधिकारियों की, चाहे वो पुलिस प्रशासन के हों या वो डॉक्टरी लाइन के हों या वो किसी भी भाई सिविल में इसमें सरकारी जो भी भूमिका लोगों की रही है, मैं तो नहीं कहूंगा कि ये जो मुकदमा चल रहा है न केस करे हैं उन पूरी की पूरी टीम को इसमें इन्वॉल्व करें, मैं ये कहूंगा उनके बारे में, बिल्कुल समझ में लगी लोगों को, क्योंकि ये दोषी है बराबर के, ये दोषी है। ये जब वाली बात है अंजल 6 दिन तक परिवार के भीतर नहीं जा रहा, रो उनका बुरा हाल है, तो ऐसे में कोई सदमे में मर जा, कोई वैसे कमजोरी में भी मर सका है परिवार का सदस्य, तो उन अधिकारियों को मैं तो इस परिवार से रिक्वेस्ट करूंगा पूजा के परिवार से उन अधिकारियों को इन्वॉल्व करे मुकदमे में सारा के नाम डालो इसमें, पहली बात। दूसरी हम एक टीम बनावांगे अपने एरिया वाइज, एक 2 4 आदमी की ड्यूटी। ये सवाल हमारा अधूरा रह गया था कि आपके एरिया में शुरुआत हो कहते हैं अच्छाई की तरह आप कर लें, कोई भी कर लें उसको हम सलूट करेंगे, आपके एरिया में कुछ शुरुआत यहाँ हुए लोगों में और भी अच्छी छवि जाएगी, पहचान बनेगी भी
दहेज मुक्त एरिया वहां से स्टार्ट हुआ है। मान ले शुरुआत आप लोग करना चाहोगे तो क्या शुरुआत करना चाहोगे, क्या मान गए नो दहेज मुक्त के लिए जो है क्या स्टेप लोगे आप लोग? देखो जी, स्टेप तो हमने धारा 370 तोड़ने पर भी बहादुरगढ़ में थे। आप 8-10 साल पाछे था ही के समाचार अखबार ठा लो, टीवी चैनल पर हमने मतलब तिरंगा यात्रा भी काटी है, 370 तोड़न तक हमने आवाज भी उठाई है। जी बहुत बढ़िया। और हम मतलब 370 टूटी उससे 2 साल पहले, 2015-16 की बात है शायद, श्रीनगर, वो फोटो भी है मेरे पास। इस पर लाल चौक पर जाकर तिरंगा भी फहरा गया यहाँ। हम उड़े अरेस्ट भी हुए, यहाँ मुकदमा भी दर्ज हुआ है, जमानत हुई है जब आए यहाँ। तो आवाज तो देखो या ठावांगे हम, और एरिया वाइज कुछ लोगों ने भी चाहेंगे, लोग भी जुड़े इस मामले में, एक टीम बने एरिया वाइज, 2-2 4-4 आदमी से हो, चाहे वह वो घर में आना जाना हो, ब्याह शादी में आना जाना हो, चाहे ना हो, चाहे उस घर में उसने इंडिविजुअल भावना तो नहीं देखे, अगर भाई कोई बात किसी आओ है तो उसमें साथ दें पूरी तरह। और इस मामले में एक टीम बनावांगे, एक दहेज मुक्त एरिया। असल में तो एक हम तो कोशिश निचले स्तर पर करांगे, लेकिन एक चीज आपके चैनल के माध्यम से मैं समाज में खुला बोलूंगा, हमारे समाज में कुछ ऐसा मामला है जो आप एक चीज देखो, मैं यो वो इतनी महंगी महंगी गाड़ी दे हैं, क्या लाख नगद दे हैं, छोरिया ने प्लॉट दे हैं। तो मैंने कहूँ जब एक जज लेवल के आदमी भी इस काम में करे हैं, अब मेरी बात ना समझो, मंत्री 2 दिन पहले स्टेज पे भाषण दे है, दहेज मुक्त स्टेट हो मेरा, और वो अपनी बेटी के ब्याह में उस चीज ने फॉलो नहीं कर रहा, खुद दसे हुए दलदल में। हाँ, तो ये चीज एक तो ऊपर तभी मैं सब अधिकारियों से, जजेज साहिबान से, या जितने मंत्री हैं, जो अपने जो जितना बड़ा आदमी होगा उसकी आवाज उतनी ऊंची उठेगी, उतनी ऊंची आवाज होगी, और उतनी बड़ी भूख भी है उनकी लेन देन में भी। लेन देन में भी वो घर ढूंढ रहे हैं, वह अपनी नुका बेटी दे, हर बेटी तुम दो, फिर गरीब आदमी तो वो रास्ता पड़ता चला है ना, वह राही पड़ेगी। तो मैं तो ऊपरले लेवल पर भी रिक्वेस्ट करूंगा, तो एक तो इस चीज का ध्यान करें, और अपने एरिया में हम पूरी मतलब कोशिश करके इस मामले में एक टीम बनावा। और जहां तक भी हो, एक तो देखो पूजा में तो साफ आएगा, वीडियो सारी आएगी, इस बात को मैं जो मांग रहे हैं वो जो है, अगर जो आवाज नहीं उठेगी कल को और भी हजारों पूजा ऐसे ही मरती रहेंगी, हजारों पूजा मरेंगी। जड़े इस तरह क्या सबूत आ जाए है, वहां बेटी भेजने की तो बात दूर, न दूसरा टाइम मतलब समाज से भी उन वो करे, और कानूनी मामले में भी उन पर कार्रवाई करे। तो एक इस मामले में कोर्ट ने भी नुची है कि इसे आदमी जितना जल्दी हो सके लंबा ना चलावे। देखो जी, इस तरह के मामले में पुलिस तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह के मामले हम लालच ना करें, ना पॉलिटिकल प्रेशर मानना है। ये भी आप दो पुलिस की सामने दो ही मजबूरी रहे, एक तो केस की और दूसरा सरकार की अप्रोच की। जिस मंत्री का फोन आ जाएगा, उड़े चाहे कुछ भी हो जाए, वह उड़े काम नहीं कर सकते, बंद जाए हुए। तो दूसरा मैं कहूंगा, ये जो इस तरह की बात हो ना, एक पूजा तो ओरिजिनल दहेज मांग रहे थे, लेकिन कुछ बातें अफेयर में चली गई, 2-3 अफेयर में चली गई। तो इसमें समाज में भी हम चाहेंगे, जैसे वे एक सरकार की तरफ से खासकर चाहेंगे कि जब बालक 5वीं 6वीं में आ जाए है, तो वहां कोई न कोई एक आध सब्जेक्ट, एक आध पीरियड स्कूल में देना चाहिए, दहेज देना चाहिए, जिसमें खाली दहेज नहीं, जिसमें एक चरित्र की भी उसमें आवे, दहेज के खिलाफ भी आवे, सामाजिक कुरीतियों के प्रति ये चीजें ठीक है, ये गलत है। मतलब एक लड़की है, बच्चे को दिशा देनी चाहिए, दिशा देनी, कुछ भी करो ये कानून लड़के लड़की दोनों के लिए बराबर तो होंगे। आज दहेज में लड़कियां क्यों मर रही हैं, लड़कियों को कुछ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये होगा ना लड़की पक्ष भी और लड़के भी इतने कमजोर बन गए हैं, साथ में गरीबी जुड़ गई, उनके पास देने के लिए नहीं होगा, और देने के लिए होगा तो भी लड़की का तो दहेज लोभियों के परिवार में जहाँ लड़की चली गई वो दहेज दे या ना दे उसका मरना तय है। जब तक दहेज मुक्त समाज नहीं होगा, जब तक लड़की की कीमत और जिंदगी सुरक्षित नहीं होगी। क्या कहना चाहोगे आप लोग? देखो इसमें तो साफ साफ मामला है, जड़े न्यू लाग गए उन पर कानून ने भी और समाज ने, ऐसे परिवार का जब कई शादी हम देखा है, गाड़ी मांगे थे बड़ा बरात, छोरी नाटकी में शादी ना कराती, बढ़िया हो गया वो, है ना, बढ़िया तो हो गया। बेसिक हो जाओ ऐसा, उस मौके पर न्यू मानेंगे भाई इज्जत खराब ना हो, ब्याह बिना बिगड़े ब्याह हो जा,
आज तो इज्जत बच गई, ब्याह हो गया, कल न छोरी की जिंदगी जाएगी, मरेगी उड़ाद मौत है। उस टाइम उड़े स्टेप ले लेना, घर से हटके बैठ जाएगा, जिंदगी दोबारा नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ आप जी। मैं कई कई जगह हमने देखे हैं ये रिकॉर्डिंग वगैरह। ये एक तो लड़की वाला नहीं, जो एक तो बहुत ही मशहूर लड़की वाला तक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब रिश्ते की बात शुरू हो, चाहे बचौलिया हो चाहे लड़की के सासू ससुरे और जो हस्बैंड है, होने वाला पति या ननद है, घर में कोई भी इन्वॉल्वमेंट है, तो स्टार्टिंग से ही अपने फोन को रिकॉर्डिंग पे रखे, बिना रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप वगैरह पे उन तक कोई बात नहीं करे। एक ये जरूर मैं मैसेज आपके चैनल से दूंगा, क्योंकि यह चीजें फिर समाज में कितने सुनेगा कोई, आप किसी के चैनल के माध्यम में चलेगी, पंचायत में कोई सुनेगा, सबूत बन के सामने आ जाए। तो ये एक वह फिर उसमें साफ हो जाए, स्पष्ट हो जाए। तो एक जो भी जीत बेटी ने ब्याह है, मैं तो यह रिक्वेस्ट करूंगा सब बेटी के माँ बापों से, भाई जो भी है उसमें भावुकता में ना आवे, ना बहुत सुधा चौधरी है तो बहुत सुधा बेटा, ना किस जरूरत से रिकॉर्डिंग क्यों होता, ऐसा नहीं होता। दिखा है कुछ, पावे है कुछ, पूरी छानबीन है, पूरी जांच करो उनकी, पूरी छानबीन और पूरी जांच करे। जमीन जायदाद बता दी तो सीधा पटवारी का जाकर फर्ज देखे, लोन देखे, क्या शर्म है, कितना इंतकाल है भाई, छोरे का क्या किला का बताओ ना, उड़ा बता दिया 10 किलो, जाकर देखे हमारी गल बनी है, जाकर देखे पाई ढाई, फिर उसको झूठ भी सामने आओ है। तो जितनी वो अपना बतावे हैं, हमारा बेटा उड़ा नौकरी करे है, इतनी तनख्वाह है, वह भी रिकॉर्ड करे, दिखाओ भाई, वह भी रिकॉर्ड नहीं, रिकॉर्ड भी करे उन बात ने, ताकि उन्हें फिर चेक करे, जब उनमें झूठ पावे तो जो नीम झूठ पे टिकेगी ना, वह तो फिर आप चलेगा नहीं। तो एक तो लड़की वाला नहीं, जरूरी है जितनी लड़की की क्वालिटी बतावे भाई, पढ़ाई लिखाई न लेके डिग्री चेक करे, कोई शर्म नहीं होती इसमें, सारी चीजें की रिकॉर्डिंग करे, बचोलिया की लड़की वाला की। अगे क्या कह रहे हैं अपनी, जो कई आदमी डींग आखते हैं रिश्ते के मारे, और बाद में फिर वो साइड से ही पेंशन आ जाए, बोला वो तो बोला होगी छुट्टी उड़द नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये चीजें जल्दबाजी में ना हो, बस जहां तक भी है ना, जल्दबाजी में ना हो। जब लोग माँ बाप का पेटा नहीं भरे, मैं तो बहन बेटिया तो भी रिक्वेस्ट करूंगा, जब लोग माँ बाप का तसल्ली पूरी तरह नहीं हो, जब लोग वो भी अटैचमेंट लड़के से ना करे ज्यादा, क्योंकि आजकल यह चीज भी हमने देखी है, वो बोला वो मनपसंद गुट्ठी बनवा लेगी, चली जाएगी, देख लेंगे, मनपसंद वो कपड़े उपड़े या उन्हें दवा देगी। वो आज शादी तो पहले भी जो फ्रैंक पड़ा है ना, देखो पंडित नाई कराया करते, हमारी दादी परदादी अरे मार खेता में 4 बजे बाबू टाइम में कोने होता, 4 बजे उठा करती और 10 बजे सो जाती, और जी में फिर गीत वाकड़िया का भी काम रह जाता, पूरा पूरा दिन खेत में बोझ के साथ जाना और बोझ के साथ सर पाना, और फिर भी उनके लेट सेट हो जाती तो वो इतनी पिट्टिया करती कि तो देख लो उन हमारे कैसे आप कैसे पैदा कर रहे किन तक कम। हाँ, सोचने की बात है यार, एक छोटी ही क्यों, क्योंकि वो अच्छा तो खा थी, अच्छा शरीर का पसीना लग रहा था, और दूसरा अच्छे संस्कार भी थे, और सबसे बड़ा था माँ बाप एक बात कहा करता, बेटी ने अच्छे करेगी अच्छी को आओगी, गलत करेगी तो उड़े मर्जी है, आड़ जगह नहीं है, ये चीज होया करती। आजकल के है अग तू न्यू करिए टू मन गा लेगा जोड़े मेरे को फोन कर दिया, फिर हम ना जानी रू ना जानी, ये चीजें आजकल नु का बोला। मैं तो ये बात ना, मैं बोला वो कई जगह पंचायत हो जाए, बोला न मारे नु का देवला छोरी के मारे, तो मैं एक बात पूछ लू हूँ, मैं कहा भाई मारे क्यों आमती है बढ़ती है मंड का खाम खा, ऐसा तो कोई मेंटल है क्या, मैं मेंटल सर्टिफिकेट इसका और बैक करो थे, तो पागल तो है नहीं जो आमती है मंड जाएगा, कोई बात तो हुई होगी, कोई ना कोई रीजन है, वो है कोई ना कोई जीव, जो एक लेडीज की जीव होगा पटवाओ लेडीज, अगर लैंग्वेज कंट्रोल में है तो कोई मर्द मानस मेंटल सर्टिफिकेट लिए नहीं आड़ता, अगर वो पागल है मारेगा खाम खा। पंचायती तौर पर ये बातें हमारे सामने बहुत आम है। अच्छा, तो ये चीज जो जब लोग समाज इन बातें देखेगा ना, अगर भाई अपनी तसल्ली होगी, सारी बात रिकॉर्डिंग में होगी, माँ बाप कोई दिक्कत नहीं है, बालक ने भी, मैं तो बाण बेटिया तो ये खास कर करूंगा कि शादी तो पहले माँ बाप की तसल्ली तो पहले ज्यादा फ्रैंक माहौल में ना आवे, ज्यादा हाँ, फिर क्या बना है माँ बाप छानबीन करते रहे हैं, अगले दहेज मांगते रहे हैं, लड़का लड़की अटैचमेंट हो जाए, खामी होगी ना तो अटैचमेंट रिश्ता टूटने को दे उनको, वो अटैचमेंट वो है जो वो कलाकार हो लड़का, जो इस तरह के परिवार चालू परिवार हो, जब माँ बाप इस तरह के होंगे ना, झूठ बोल के रिश्ता करना, दहेज का बचौलिया में गए, जहां जिस परिवार में ये घुमाव भरा होगा वो लड़का भी साइपा होगा, वो और कलाकार पाओगा उन तो बढ़ गए, वो लड़की ने इसे ढंग से जैसे दे लेगा, चाहे माँ बाप ना अपना घर परिवार खून बेच के उनकी मांग पूरी करनी पड़ो, और चाहे माँ बाप वह फिर ना, तुम्हारी बात हो रही तो मतलब एक जब लोग उसके जब लोग घड़ी उसमें भावुकता में लड़कियां भी नहीं जाना चाहिए, ये बात भी हमारे सामने आई है कि लड़कियां ना मानी माँ बाप के करे,
तो कितने कितने पूरी तरह से छानबीन ना हो ले, इतने भाण बेटिया नहीं बनने कहूंगा उस बात ने ना आगे बढ़ा हुआ है। अगला के है कि नहीं, माँ बाप पर भरोसा करे जिन्हें पढ़ाई लिखाई पाली पोसी बीए में करा दे हैं, वो जो 20-30 साल तक 25 साल तक उसकी परवरिश करे हैं, तो उनसे ज्यादा भला वो 10-20 मिनट बात रोज होंगी, 2-4 दिन होंगी, वो नहीं कर सकता उनका। ये मेरी रिक्वेस्ट है। और एक अच्छा सा एक सब्जेक्ट स्कूल में चाहिए है जो सामाजिक कुरीतियों के प्रति, जिसमें एक सब्जेक्ट जो भी इतने बताओ ना 8 घंटे की पढ़ाई में ये हिस्ट्री है और है, ये चीजें आवे सारी। स्पेशल पीरियड नहीं हो पावा, कम से कम 10 मिनट का लेक्चर है हर हाँ 5-7 दिन में, प्रार्थना में सब बच्चों को दे दो। हाँ हाँ हाँ, वो दिन धर ले, एक दिन नशे के प्रति दे दे, एक दिन दहेज के प्रति दे दे, एक दिन बाण बेटी शादी के बाद जाती है तो उन्होंने वहां गए किस तरीके से रहना चाहिए ये दे दे। लड़कियां ने दे दे भाई कल को शादी होगी तो आओ मिसिज आओगी धारी, तो वो किस तरीके से तुमने रखनी चाहिए। ये पीरियड लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए अलग अलग रोज 10-10 20-20 मिनट का लेक्चर सामाजिक कुरीतियों पर होना चाहिए। क्योंकि मेरे पास में एक है ना प्रिंसिपल साहब का कॉल आया था लेडीज का, तो उनसे बताया, मैं बोला मगा जी कोई बच्चा न हम न हमारे बड़े न आप छोटे किसी ने भी 2 पेज घर पे नहीं कर पाया बचपन से, जो भी सीखा पढ़ा लिखा स्कूल में, जो शिक्षा मंदिर कह लें, ये जो गुरुजियों के चरणों में कह लें, स्कूलों में कह लें, वही सीखा है। अगर ये चीज में आप लोग थोड़ा, आप भी इस चीज में और दोहराओगे, बच्चों सामने ले आओगे, इस जो बीमारियों से बचाओगे, दहेज से, लोभियों से, और जो असामाजिक तत्व जो अपना रहे हैं आज अफेयर के मामलों से बचाओगे, दिशा दिखाओगे ना बच्चों को, ये सही है ये सही गलत है, तो कुछ बचपन से कैच कर लेंगे वो कि जी ये दिशा सही नहीं है। तो आज जो है हमारे पास में वीरेंद्र उर्फ बुल्लड़ पहलवान जो है बादरगढ़ से समाज सेवी हैं, और जो है आज जैसे इन्होंने बताया कि 77 धारा हटवाने में श्रीनगर में जाकर मुकदमे लगे हैं, यहाँ भी आवाज उठा रहे हैं, और काफी स्पोर्ट्स प्लेयर है उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के ही नहीं, बल्कि अपने पास से जेब से 4 पैसे लगा के साथ में समय देना, और काफी योगदान रहा है बहन बेटियों के साथ में, दुख की पीड़ा में पीड़ित परिवार के साथ में खड़ा होना, इनका ये अपना कर्म है। आज हमारे पहलवान जी के विचार कैसे लगे हैं आप लोग? हाँ जी हाँ जी, एक मैटर और रहेगा। हाँ जी मैं सेक्टर 6 में हूँ, जी जी तो मेरे घर के सामने सिटीजन क्लब है, जी तो जिसमें 50-60 बुजुर्ग 24 ताश तो अपना खेलते रहे, टाइम पास जो है भाई बुजुर्ग आदमी है घर में तो रहो क्यों करे। तो सिटीजन क्लब है, तो यहाँ एक दिन मीटिंग हो रही, तो उस टाइम मेरा सिक्योरिटी का काम था, अब तो प्रॉपर्टी का है, उस टाइम सिक्योरिटी का था, तो मेरे गार्ड लगे हुए थे सेक्टर 6 में। जी तो मैं अपने जो मुद्दा आप समझ जाओगे, बाण बेटिया पे भी बात है, बालका पे भी जवाना पे, तो पूरा सेक्टर इकट्ठा हो रहा, और चौकी इंचार्ज बुला रखा सेक्टर 6 का, और मैं सिक्योरिटी इंचार्ज, मेरी तो कंपनी लग रही थी, गेटा पर गार्ड गुड थे। तो उड़े कोई कम कब बोला न्यू हांडा है बाइक आप, न्यू हांडा है बाइक आप है, मैं कहा भाई बाइक रखवाती है थारा सेक्टर में से फोन आ जाए हमारे छोरे गले हांडा ही उतरने के मतलब है, पहली बात। दूसरी बात क्या हुआ है, मेरा कहने का लास्ट मैं अपना खत्म करूँ बात बता गए, कहने का मतलब क्या है, मन ने एक बात उठ के बुझी थी, मगा जी आप एक बात बता दो, जितने बुजुर्ग आड़ बैठे हैं सारे बुजुर्ग में तो एक बात बता दो, आपके बेटे पोते पोती लगा लो, आप पोते पोती कॉलेज लेवल के हैं, स्कूल लेवल के हैं, सारे के सारे में तो कितने आदमी वह होंगे जो इस टाइम 6 बजे मीटिंग हो रही है, या आप आड़ बैठे हो, जो नहीं बता देगा 6 बजे मीटिंग हो रही है, 6 बजे मेरा बेटा ट्यूशन पे है या मेरी बेटी ट्यूशन पे है, 6 बज रहे तो मेरा बेटा स्टेडियम में है या जिम में है, मेरा बेटा घर में है, और वो उड़ ना पाया तो तो मेरा कहने का मतलब पेरेंट्स जो है ना, माँ बाप काम धंधा में इतने उलझे रहे हैं कि जाना है मम्मी छोरी भी आली इसमें मैं नहीं करूंगा इसमें तुलना ऊपर नीचे, क्योंकि दोनों के लिए बराबर है ये बात। ये है मम्मी मैं जाऊं दोस्त का जन्मदिन है 2000 रुपये दे गिफ्ट देना है, हाँ बेटा ले जा, अरे किस दोस्त का जन्मदिन है कहाँ पे है बेटा, मैं पता तो लग गया, मैं नहीं मैं किधर बैठ कर शराब सिगरेट पीवेगा यार दोस्त का किस तरह का जन्मदिन है, अगर सब बेघर है घर पे केक काट रहे हैं, तेरे दोस्त है तेरा, तो बेटा मैं चालू या तेरा पापा चल लगा, क्या दिक्कत है। तो माँ बाप जो है ना वो औलाद की ममता में इतना बह गया है, वो नहीं पूछता है कौन तू वीजा है, घर से चलते टाइम ये कह दे हैं, फिर मैं इसमें पहनावे के भी बोलूंगा, देखा हाँ मतलब बस आड़े सीता ही का और अड़े सीता की
कि शरीर ढकने की दो ही चीज है बस यहाँ तक यहाँ बस, तक, बस। बाकी सिर्फ नंगा नवाज की चीज थोड़ी है शरीर। तो मन फिर यह भी बात सिटीजन क्लब में ढाई बुजुर्ग आते हैं, मगर आप घर से निकलो, अब पोती ला लो या बेटी ला लो। बेटी ला लो, जब घर से निकले तो नहीं देखो के पहन रही है, या उसको बुला के ठपको हो हमारे हमारे स्टेट का हमारे देश का पहनावा की है, सही वो बात तुम है। यो के पहन के चल रही हो, वो हमारा कल्चर के अलाउ कर रहा है। ना तो गौर करते। देखो यह चीज मैं समाज पे बोलूंगा, खुद पे बोलूंगा, हमारे भी ना तो गौर करते, ना 24 घंटे नजर में रखते बालक ने, ना पहनावे पर ध्यान देते, पूरी छूट खूल देते हैं, और उसके बाद फिर कैंडल मार्च उग चुक हो जाए है ना, तो फलाना कांड झगड़ा कांड फिर कैंडल मार्च। अरे वो उस तक नौबत ना आवे। जब अगर ये एक मिनट भी आपका नहीं होना चाहिए कि कहाँ है बच्चा, नजर में होना चाहिए, स्कूल में ट्यूशन पे है तो ट्यूशन पे, जिम है तो जमाले की ड्यूटी लाओ, हाँ जी ना आवा 10 मिनट लेट हो जाए हमने बताओ फोन करो जी। तो जिस दिन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है मेरी खास कर, बेटे बेटी जो बड़े होते चले जा 8वीं 9वीं से ऊपर, जो जो पूरा का पूरा 24 आवर्स का टाइम उनकी नजर में होना चाहिए, जी जी, तो भी यह अपराध में कमी आओगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हमारे पहलवान जी के विचार कैसे लगे हैं, ये समाज सेवी है, मैंने पहले भी दर्शा दिया और बीच में भी, और इन शिक्षाजनक बातों से आप लोगों पे, बच्चों पे अमल करना उनका पता रहेगा, अपने नोटिस में रहेंगे। तो मेरे हिसाब से कई बार पता लगता है ना, बच्चे के हाथ से कुछ छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा क्राइम हो जाता है, तभी पता लगता है माँ बाप को। और ऐसे ही निगरानी रखेंगे जैसे पहलवान जी ने बताया है, तो शायद उन कुरीतियों से बचाव हो जाएगा। और आज जो है जितने भी संकेत दिए हैं, जो अपने अच्छाइयाँ दर्शाई हैं, इनके विचार आप लोगों ने कैसे लगे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहना। हाँ जी, हाँ जी। एक लास्ट है, जहां तक भी हो सके फोन से बचाओ बच्चों को, जहां तक भी हो सके। काम का फोन है, बालक पढ़ है, चलो स्कूल का काम मंगा रहा पढ़ है, ये मारे है बालक पढ़ है, एकदम तक कमरे में अपना चुपचाप न्यूज देख देगा, हाँ तो ठीक है। फोन अगर दे भी दिया तो वो लॉक नहीं होना चाहिए, अपना जी करे जब ठाक उसमें चेक करो, पढ़े लिखे माँ बाप है, या तो दो मत, अगर दे भी दिया तो उसमें माड़ी ही भी इधर उधर की बात आती है, फोन बंद, मैसेज वगैरह व्हाट्सएप पे जो भी चैटिंग वेटिंग पाते हैं बंद। फोन भी एक नाश की जड़ है, जितनी अच्छाई है ना फोन में उससे ज्यादा बुराई है। ये फोन की भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जरूर नजर में रखे फोन में, या तो दो मत दो, तो उस पर पूरी नजर रखो फोन में क्या है, बालक जब उठाया जाएगा गलत बालक उड़े पकड़ा जाएगा। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और आज जो है इनके विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप लोग, और जो है इस वीडियो को ज्यादा शेयर कर देना, और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद, सत्यमेव जयते, धन्यवाद। और हमारे पहलवान जी का इस समाज में, इस माता बहनों को, माता शक्ति को, इनको और पीड़ित परिवारों को, इन जैसे समाज सेवियों का बीच में रहना बहुत जरूरी है, और इसको आप लोग ज्यादा शेयर करते रहना, और अपना प्यार और दुलार इस वीडियो पर देते रहना। बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद, धन्यवाद चाहेंगे सब आपका।